नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश आपका दोस्त आपका अच्छा एक टीचर बनने की कोशिश करता हुआ आपके सामने फिर से पेश हुए एक नई वीडियो में संस्कृत की सीरीज़ में। जो भी दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, कंटिन्यूज आप वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों, मैंने जो संस्कृत से रिलेटेड जो भी अब तक 2 वीडियोस डाली है उसमें आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमको, और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है कमेंट में ज़रूर शेयर करें, उसका निवारण हम अच्छे से करेंगे और जल्द ही करेंगे। दूसरा पॉइंट दोस्तों, मैंने कल आपको संज्ञा प्रकरण टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, उससे रिलेटेड दोस्तों हमने 2 वीडियोस अपलोड कर दी है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था संज्ञा प्रकरण वाले चैप्टर को मैं 4 से 5 भागों में विभाजित करके पढ़ाऊंगा। उस टॉपिक का दोस्तों एक पॉइंट कंप्लीट हुआ था वर्ण विचार से संबंधित, वो अच्छे से क्लियर किया। वर्ण विचार को जाना, क्या होते हैं वर्ण विचार। दूसरा पॉइंट दोस्तों हमने इसमें जाना था फिर उच्चारण स्थान से रिलेटेड, उस उच्चारण स्थान के बारे में जाना और उच्चारण स्थान की सारणी बनाई दूसरी वाली वीडियो में। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट इसमें अपन ने पढ़ा था, पीछे वाली जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ाया था माहेश्वरी सूत्र। तो माहेश्वरी सूत्रों तक दोस्तों मैंने कंप्लीट कर दिया था। इससे आगे थोड़ा सा अपन और देखते हैं। इसमें कुछ नोट्स लिखवा रहा था, एक नोट बाकी था उसका, उस नोट को कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद टॉपिक पे आऊंगा यतन या पर्यटन के ऊपर। चौथा जो टॉपिक आएगा दोस्तों वो आएगा मेरा यतन का या पर्यटन के ऊपर। और उसके बाद दोस्तों एक पॉइंट अपन पढ़ेंगे 5वां, उसका नाम आएगा विभिन्न सूत्र। तो इसमें 5, 10 या 10, 20-21 सूत्रों को लेकर चलूंगा, क्योंकि पेपर से होता है ना थोड़ा सा डीपली बढ़ने लग गया आजकल। तो ये एक बात ये है कि इस एक टॉपिक से जाहिर सी बात है 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 क्वेश्चन आएंगे तो डीपली तो जाएगा भाई, है ना जी। तो संस्कृत के जितने विद्यार्थी हो कंटिन्यू हमसे जुड़े, ये वाले वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। यहाँ तक कि माहेश्वरी सूत्र में एक नोट बचा हुआ था उसको लिखवाता हूँ और फिर आगे चलेंगे भाई। माहेश्वरी सूत्र इसके बारे में मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था। 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं। इन 14 माहेश्वरी सूत्रों से ही अष्टाध्यायी पुस्तक में पाणिनि के द्वारा संस्कृत का निर्माण किया गया। इसी से दोस्तों 15 जो होता है इत्संज्ञक वर्ण बनाए जाते हैं और इन माहेश्वरी सूत्रों से दोस्तों 44 प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। ये प्रत्याहार क्या होते हैं पीछे वाली वीडियो में अच्छे से बताया था। इसका सूत्र पूछा जाता है, प्रत्याहार सूत्र कौन सा होता है ये पीछे वाली वीडियो में बताया। 44 प्रत्याहारों में से कितने इत्संज्ञक वर्ण होते हैं या उनसे रिलेटेड जो भी बातें थी वो मैंने अच्छे से क्लियर कर दी थी। दोस्तों इससे रिलेटेड एक नोट बचा है, कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा आप। ये नोट क्या कहता है सुनो। ये कहता है अच जो वर्ण होते हैं ना, यानी कि जो स्वर वर्ण होते हैं, अच जो वर्ण होते हैं दोस्तों, इस अच वर्ण प्रत्यय यानी अच प्रत्याहार में या स्वर वर्ण के अच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों के अच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों के दोस्तों काल अनुसार 3 भेद होते हैं। एक क्वेश्चन अनेकों बार पेपर में आया हुआ है, री के भेद बताओ, लिरी के भेद बताओ, स्वर वर्णों के भेद पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 भेद होते हैं, लेकिन फिर से इनके आगे भेद बढ़ते जाएंगे और वो भेद किस प्रकार से बढ़ते हैं वो अपने इस टॉपिक में देखता हूं। इससे रिलेटेड दोस्तों एक सूत्र चलता है, उस सूत्र का क्या नाम है वो देखो। उकालो अच ह्रीश्व दीर्घ प्लुत है। उकालो अच ह्रीश्व दीर्घ प्लुत है। ये दोस्तों एक सूत्र है, इससे रिलेटेड कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है तो ये कह रहा है कि अच प्रत्याहार में उ कालो, उ एक क्या है प्रत्याहार, एक उ क्या एक स्वर है, तो उ कालो अच ह्रीश्व दीर्घ प्लुत है। अच प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं ना उनके काल के अनुसार अच ह्रीश्व दीर्घ प्लुत ये क्या होते हैं, इनके 3 भेद होते हैं। इन्हीं से और भेद बनेंगे अनुनासिक, अनुनुनासिक, तो वो भेदों को अपन इसमें देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि 3 प्रकार के स्वर होते हैं। एक स्वर है दोस्तों ह्रीश्व स्वर, ये हमने पीछे वाली वीडियो में देखा था। दूसरे स्वर होते हैं दीर्घ स्वर और तीसरे स्वर होते हैं दोस्तों प्लुत स्वर। इनके वर्णों की संख्या को लेकर 5, 8, 9, 21 या 22 होते हैं, वो हमने अच्छे से पीछे वाली वीडियो में दोस्तों कवर कर लिया था। कहता है कि ह्रीश्व स्वर्णों के 3 भेद होते हैं, उदात, अनुदात और तीसरा है भाई स्वरित। इसी प्रकार से दीर्घ के भी यही आएंगे, उदात, अनुदात और एक है स्वरित।
तो इनके भी कितने भेद आते हैं? 3। इसके भी 3 भेद आ गए, उदात, अनुदात और स्वरित। ये अपने को इस सूत्र से पता चला। उ यानी उ वर्ण यानी स्वर के, और उ में फिर ये तीनों उदात, अनुदात और स्वरित, इनके काल के अनुसार अच, ह्रीश्व, दीर्घ, प्लुत यानी जो स्वर होते हैं ह्रीश्व, दीर्घ, प्लुत, इनके कितने कितने आगे? 3-3 उच्चारण स्थान आगे। फिर कह रहा है इनके और भी उच्चारण बनते हैं। एक है अनुनासिक, अनुनासिक बनेगा, और एक दोस्तों आएगा इसमें अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक। तो इस प्रकार से इनके भेद 2-2 और बढ़ गए, अनुनासिक, और दोस्तों एक आ गया अनुनासिक। एक आया इसका अनुनासिक, और दोस्तों एक आएगा अनुनासिक। इस प्रकार से दोस्तों एक एक वर्ण के ए वर्ण जो है उसके उदात, अनुदात, स्वरित, अनुनासिक, अनुनासिक, इस प्रकार से क्या होते जाते हैं? इनके बढ़ते हुए जाते हैं। इस प्रकार से ह्रीश्व, दीर्घ, प्लुत, इनके कितने कितने भेद आ गए? 3-3 भेद आ गए। आगे कह रहा है ए, ई, उ, री। तो ए, ई, उ, री, इनके क्या इतने कितने भेद होते हैं? तो ए, ई, उ, री के दोस्तों 18 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 18 भेद होते हैं। अगला नोट डाल के लिख रहा हूं, ये उ, कालो, अच, ह्रीश्व, दीर्घ, प्लुत से रिलेटेड पॉइंट है। ये कह रहा है स्वर के कितने कितने भेद होंगे? तो दोस्तों ये ए, ई, उ, री, इनके कितने कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों इनके भेद होते हैं 18। क्वेश्चन यही पूछेगा अष्टादश किसके भेद है? तो ए, ई, उ, री के कितने भेद आ गए? 18 भेद आ गए। दूसरा पॉइंट कहता है भाई ये जब ए, ई, उ, री को क्लियर कर लिया तो बोल सर आपने लिरी को क्यों शामिल नहीं किया? वो भी तो 5 स्वरों में आता है ह्रीश्व वाले में। तो भाई लिरी जो होता है ना, इसका बड़ा आदेश नहीं होता है। लिरी का क्या होता है? तो लिरी के कितने वर्ण आते हैं? 12। पॉइंट समझिएगा, ये कह रहा है लिरी वर्ण का दीर्घ आदेश नहीं होता, लिरी वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। और ये मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में जब फर्स्ट दिन पढ़ाया था, स्वर व्यंजन को 2 भागों में बांटा था, उस समय मैंने आपको बताया भी था लिरी का ह्रीश्व होता है, दीर्घ नहीं होता है, प्लुत भी होता है लेकिन दीर्घ नहीं होता है। अगला पॉइंट दोस्तों क्या कहता है? ये जो री है और एक लिरी है, इससे रिलेटेड एक सूत्र बन गया। इससे रिलेटेड क्या बन गया? एक सूत्र। उस सूत्र का नाम आता है री, लिरी, वर्ण योगार्थ, वर्ण योगार्थ सावर्ण्यम वाचम, सावर्ण्यम वाचम। री, लिरी, योगार्थ सावर्णम वाचम, ये सूत्र बन गया दोस्तों। ये क्या कहता है? सुनो, री और लिरी, री प्लस लिरी, इन दोनों को अगर मिला देते हैं ना तो इनकी संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? सावर्ण संज्ञा। सूत्र में भी आएगा सावर्ण संज्ञा वाच्यम। तो इनको मिला दो। री के कितने भेद होते हैं? 18। लिरी के कितने भेद होते हैं जी? 12। और 18 और 12 कितने होते हैं? 30। तो री और लिरी के टोटल कितने भेद आ गए हमारे सामने? 30 भेद आ गए। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। ए, ई, उ, री के कितने भेद होते हैं? 18। उ, कालो, अच, ह्रीश्व, दीर्घ, प्लुत के अनुसार एक के 18, इक के 18, उक के 18, ऋक के भी 18 आते हैं। लिरी के 12 आए। क्यों आए 12? क्योंकि इसका बड़ा नहीं होता है। जब बड़ा नहीं हुआ तो सूत्र बन गए सेटेड। री और लिरी दोनों को मिला दो जी। मिला है तो 18 + 12 इक्वल टू कितने आ गए? 30 भेद आ गए। सिर्फ ऋक का पूछे 18, सिर्फ लिरी का पूछे 12, लेकिन सूत्र देख करके या सूत्र ना देख करके सीधा पूछे री, लिरी के कितने वर्ण होते हैं, तो वहां पर ऑप्शन आएगा 18, 12, 30। तो क्या माना जाएगा? 30 माना जाएगा, क्योंकि इस सूत्र के तहत दोनों का योग हो गया है और योग होकर के अर्थ में क्या आ चुका है? परिवर्तन आ चुका है। इस प्रकार से जी। एक अगला पॉइंट और देखो, 2 तो हो गए। ये एक नोट डाल करके एक पॉइंट और बताता हूं। अभी बच चुके हैं ए, ओ, आई और दोस्तों औ। इनके भी 12 ही भेद होते हैं। तो सर अभी तो आपने 18 लिखवाए, सिर्फ मैंने ए, ई, उ, ऋक के 18 लिखवाए हैं, बाकी लिरी के 12 लिखवाए। इसके बारे इसलिए लिखवा रहा हूं दोस्तों, जब मैंने ह्रीश्व दीर्घ प्लुत टॉपिक पढ़ाया था उसमें बताया था ए, आई, ओ, औ, ये जो 4 वर्ण होते हैं ना, ये दीर्घ में आते हैं। इनका जो होता है ह्रीश्व आदेश नहीं होता, ये छोटे नहीं होते हैं। दोबारा से देखो क्या कहना चाह रहा है। ए,
ओ, ऐ और औ, इन चार स्वर वर्णों को दीर्घ में गिना जाता है, दीर्घ में गिना जाता है, दीर्घ में गिना जाता है, ह्रस्व वर्ण में नहीं, ह्रस्व वर्ण में नहीं गिना जाता। इस कारण से दोस्तों इनके कितने भेद आए? 12 भेद आए, नहीं गिने जाता। ये पॉइंट है भाई। तो ए, ई, उ, री के 18, लिरी के कितने आए? 12 भेद आए। और ए, ऐ, ओ, औ के भी कितने आए? 12 भेद आए। ये उ कालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत्य सूत्र से बढ़ता है, तो माहेश्वरी सूत्र के प्रत्याहार सूत्र से इसका निर्माण होता है जी। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। संज्ञा प्रकरण में हमने पहले पढ़ा था वर्ण विचार, अच्छे से वीडियो डाल रखी है, पहली वीडियो उसी से रिलेटेड है। दूसरी पढ़ी दोस्तों हमने, उसके बाद उच्चारण स्थान को देखा, उससे पहली वाली वीडियो में भी है, दूसरी में से सारणी बना रखी है, इसी रिलेटेड तीसरा टॉपिक पढ़ा माहेश्वरी सूत्र, उसको एक वीडियो में अच्छे से क्लियर किया है। उसके बाद दोस्तों एक अगला पॉइंट आता है अपना यतन या पर्यतन का। यतन या पर्यतन, ये क्या होता है भाई? यतन या पर्यतन, दोस्तों यतन या पर्यतन क्या होते हैं? वर्णों को बोलने के लिए हम जो प्रयास करते हैं, वर्णों को बोलने के लिए, वर्णों को बोलने के लिए हम जो प्रयास करते हैं, वर्णों को बोलने के लिए हम जो कोशिश करते हैं, उसे यतन या पर्यतन कहते हैं। उसे दोस्तों क्या कहते हैं? यतन या पर्यतन। इनके प्रकार होते हैं 2। यतन या पर्यतन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों इसमें आभ्यंतर पर्यतन, आभ्यंतर पर्यतन, और दूसरा है भाई इसमें बाह्य पर्यतन। दोनों से बहुत बार क्वेश्चन आया है। एक है आभ्यंतर पर्यतन और दूसरा होता है बाह्य पर्यतन। ये जो आभ्यंतर पर्यतन है इनकी संख्या होती है 5, और ये जो बाह्य पर्यतन आपके सामने है इनकी संख्या होती है दोस्तों 11। 5 क्या होते हैं? अभ्यंतर पर्यतन, और 11 क्या होते हैं? बाह्य पर्यतन। अब इनसे रिलेटेड 1-2 परिभाषा देखते हैं इनकी। अभ्यंतर पर्यतन, मुख के अंदर की चेष्टापरक क्रिया या मुख के अंदर होने वाली क्रिया अभ्यंतर पर्यतन कहलाती है। मुख के अंदर होने वाली क्रिया की परिभाषा किसकी आ गई आपके सामने? अभ्यंतर पर्यतन की। बाह्य पर्यतन की परिभाषा है मुख के बाहर होने वाली पर्यतन, मुख के बाहर होने वाली क्रिया या कोशिश या प्रयास, कौन सा आ गया आपका भाई? बाह्य पर्यतन। ठीक है जी, हेडिंग था यतन या पर्यतन। यतन या पर्यतन किसे कहते हैं? कि वर्णों को बोलने के लिए हम जो प्रयास करते हैं उसे यतन या पर्यतन कहते हैं। पर्यतन कितने प्रकार का होता है? 2। एक आभ्यंतर पर्यतन, दूसरा बाह्य पर्यतन। इनकी संख्या कितनी होती है? 5, और बाह्य पर्यतन की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अभ्यंतर पर्यतन क्या होता है? मुख के अंदर की चेष्टापरक क्रिया या मुख के अंदर जितनी भी क्रियाएं करते हैं उसे अपन अभ्यंतर पर्यतन कहते हैं, और मुख के बाहर होने वाली जो क्रियाएं उसे अपन क्या कहते हैं? बाह्य पर्यतन कहते हैं। अब दोस्तों अभ्यंतर पर्यतन की परिभाषा जान ली, तो इनकी संख्या को देखते हुए कितने भागों में बांटता है ये देखते हैं। अभ्यंतर पर्यतन, अभ्यंतर पर्यतन ये क्या कहता है? तो मुख के अंदर की क्रिया, मुख के अंदर की चेष्टापरक क्रिया अभ्यंतर पर्यतन है। संख्या 5 आई भाई। कौन कौन से हैं? पहला है दोस्तों इसमें स्पृष्टः, पहला इसका भाग आता है स्पृष्टः। दूसरा है दोस्तों विवर्तः, एक ईसत स्पृष्टः, ईसत स्पृष्टः, ये कंटिन्यू हो जाएगा, स्पृष्टः ईसत स्पृष्टः। तीसरा है विवर्तः। चौथा है दोस्तों इसमें
ईसत् विवर्त है, ईसत् विवर्त है। और 5वां पॉइंट आता है भाई इसमें संवर्त है, संवर्त है। ये संख्या है 5 किसकी? अभ्यांतर पर्यटन की। इस पृष्ठ का सूत्र याद है, आराम से कर दोगे। उसमें आपको 4 पॉइंट ने पढ़ाया था, काद्योमवसानः स्पष्टः, काद्योमवसानः स्पष्टः, कै प्लस आद्यो प्लस मैं। तो दोस्तों कैसे लेकर के मैं तक, कैसे लेकर के मैं तक स्पष्ट वर्ण होते हैं, इनके बारे में आप अच्छे जानते हो। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। क्वेश्चन कैसे आएगा? अच्छे से क्वेश्चन पूछूंगा भी और बताऊंगा भी। कैसे लेकर के मैं तक कौन से वर्ण आते हैं आपके? स्पष्ट वर्ण। ईसत् स्पष्ट में क्या आता है दोस्तों? यणो अंतस्थ है, यणो अंतस्थ है। यानी कि ये कह रहा है जो अंतस्थ वर्ण होते हैं ना वो इसमें आते हैं। कौन कौन से? य, व, र, ल। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। तो इसमें कौन से आ गए? ईसत् स्पष्ट में। दूसरा है दोस्तों विवर्त। विवर्त में अचः स्वरः, इसमें क्या आते हैं? सारे के सारे स्वर वर्ण आते हैं। अचः स्वरः, तो इसमें सारे के सारे कौन से वर्ण आते हैं? स्वर वर्ण। जितने भी स्वर वर्ण आप जानते हो स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 21 या 22। तो वो आएंगे सारे के सारे किस में? आपके स्वर वर्ण में आ जाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों ईसत् विवर्त। ईसत् विवर्त में आते हैं सालो उष्माण है, सालो उष्माण है। ये सालो उष्माण है दोस्तों, ये सूत्र क्या कहता है? ये कहता है कि जो स है, यानी कि जो सल जो वर्ण होते हैं वो आते हैं सल प्रत्याहार वाले। तो कौन कौन से होते हैं? वो तीनों से। ये तीनों का क्रम अपने पेपर में आएगा, बहुत बार बताया है मैंने आपको। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है इनकी संख्या। 4 वर्ण आ गए। 5वां इंपॉर्टेंट है, 5वां है संवर्त। ये कहता है अगर सिर्फ अ वर्ण आ जाए, अ वर्ण हो, तो ये किस में जाएगा? आपका ह्रस्व वर्ण में जाएगा। ह्रस्व अ वर्ण संवर्त में गिना जाता है। कब गिना जाता है? जब प्रक्रिया काल हो। तो अ वर्ण का उच्चारण स्थान, अ वर्ण का उच्चारण स्थान संवर्त में भी आएगा और विवर्त में भी आएगा। विवर्त में कब नहीं आएगा? जब संधि नहीं हो रही होगी तो नहीं आएगा, लेकिन अगर संधि हो रही होगी तो ये अ किस में जाएगा? संवर्त में जाएगा। जब प्रक्रिया हो, जब प्रक्रिया, प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? संधि। तो जब संधि हो तब अ, कौन सा है? ये ह्रस्व अ। तो तब अ संवर्त में होगा, तब अ संवर्त में गिना जाएगा। ये इतनी बार पेपर में पूछे जाते हैं, सारी छोटी छोटी बेसिक नॉलेज है, ये गिना जाएगा। अन्यथा प्रक्रिया काल में तो इसमें गिना जाएगा, अन्यथा अ किस में गिना जाएगा? विवर्त में। अन्यथा अ विवर्त में गिना जाएगा। अन्यथा अ किस में गिना जाएगा दोस्तों? विवर्त में गिना जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो जी। क्वेश्चन ये दे देगा कै वर्ण का अभ्यांतर पर्यटन कौन सा है? तो कर दिया, काद्योमवसानः स्पष्टा, स्पष्ट आ गया, ठीक है जी। उसके बाद आपसे दे दे यक का कौन सा है? ईसत् स्पष्ट है। सारे के सारे स्वर वर्ण किस में आते हैं? विवर्त में आते हैं। इस है का कोई सा भी दे देगा उठा करके, किस में आते हैं? ये ईसत् विवर्त में आ जाएंगे। सिर्फ ह्रस्व अ वर्ण आए वो भी संधि के दौरान तो आएगा संवर्त में, अन्यथा किस में जाएगा? विवर्त में जाएगा। ठीक है भाई। यदि आपको ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में करें कि दोस्तों हमें ये दिक्कत है, आप क्वेश्चन बना के बताओ, क्या भी प्रॉब्लम्स है वो हमें बताइएगा। बाकी जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने आऊंगा और सारे के सारे सोल्व करके दिखाऊंगा, और सारे के सारे इसी सिलेबस रिलेटेड होंगे। और आज तक पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे आपके यहीं से उन्हीं क्वेश्चन की सीरीज से मिलेंगे। मैं नहीं कहता कि आप सीरीज पढ़ो, मैं कहता हूं कि आप प्रॉपर तरीके से नोट्सों को पढ़ो, प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी को करो। जब दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स और आपको सिलेबस आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना, उस दिन आपको
सीरीज देखते देखते आप आंसर करोगे, उसमें अचानक से आपको देखना कितना इंप्रूवमेंट मिलता है आपको। बच्चे क्या करते हैं, सीरीज ले लेते हैं, उन सीरीजों में सही गलत सही गलत सही गलत सही गलत सही गलत, वो ऐसे बेवकूफ़ बनते रहते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले दिन कहा था, संस्कृत के विद्यार्थी वे होते हैं जो भेड़ चाल ना चल करके एक नई राह अपनाते हैं और अपनी मंजिल लक्ष्य को हाथ में लेते हैं। तो संस्कृत के विद्यार्थियों जागरूक हो जाओ, अवेयरनेस प्राप्त करो और इसको अपन कंप्लीट करेंगे। अगला आता है जी बाह्य पर्यटन। अभी हमने जाना था अभ्यंतर पर्यटन के बारे में, अब टॉपिक है भाई बाह्य पर्यटन। बाह्य पर्यटन कौन से होते हैं, तो मुख के बाहर की जो क्रिया होती है, मुख के बाहर की क्रिया क्या कहलाती है, बाह्य पर्यटन कहलाती है। इनकी संख्या की अपन बात करते हैं, बाह्य पर्यटन की कितनी संख्या होती है, तो दोस्तों इनकी संख्या होती है 11। इन 11 बाह्य पर्यटनों में से 11 बाह्य पर्यटनों में से कौन कौन से होते हैं, तो उसको मैं पूरी तरीके से ट्रिक से आपको बताऊंगा। बाकी मतलब ट्रिक का अर्थ ही है कि आपको याद हो जाएंगे जल्दी से। एक बार संख्या लिख भी देता हूं मैं आपके सामने। अघोष, दूसरा है विवार, तीसरा है दोस्तों श्वास, चौथा है सघोष या इसको अपन घोष भी लिख सकते हैं, पांचवा है नाद, इसमें एक बच गया, एक ट्रिक से थोड़ा सा जल्दी याद हो जाएगा, सवार, पांचवा नाद और छठा आता है सघोष या घोष, सघोष या घोष वर्ण, ये छठा पॉइंट है। 11 होते हैं, 6 ये हो गए। 7वां पॉइंट आता है इसमें उदात, अनुदात और एक है दोस्तों स्वरित। उदात, अनुदात, स्वरित, 2 बच गए। एक है अल्पप्राण और एक है भाई महाप्राण। अल्पप्राण और 11वां आता है इसमें महाप्राण। ये 11 संख्या होती है बाह्य पर्यटनों की। अब क्वेश्चन ये नहीं कि आपसे ये पूछेगा संख्या बताओ, ना तो इनका क्रम पूछेगा ना कुछ ऐसे पूछेगा। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन देगा अवर्ण कौन से बाह्य पर्यटन में आएगा, न किस में आएगा, कै किस में आएगा, यह किस में आएगा, रह किस में आएगा, ये क्वेश्चन आएंगे जी। यदि आपसे पूछे बाह्य पर्यटन में किस में आएगा तो बाह्य को बताओ, आपसे पूछे अभ्यंतर में किस में आएगा तो अभ्यंतर को बताओ, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ये कह रहा है कि बाह्य पर्यटन में कौन से आएंगे, तो बाह्य पर्यटन में संख्या है 11 और इनके वर्णों को मैं आपको अच्छे से याद करा दूंगा। दोस्तों एक ट्रिक से याद करने अपने को, एक साइड लिखना है आपको अविश्वास। क्या लिखना है भाई, अविश्वास। अब अविश्वास में कौन कौन से वर्ण आएंगे, अविश्वास में देखिएगा अघोष, विवार, श्वास, इसको मैंने ट्रिक से बना दिया, इसका नाम आ गया अविश्वास। क्या है भाई, हमें अविश्वास है। लोग सर आप पे विश्वास नहीं है, अविश्वास है। कैसे, ऐसे क्या बन गया अघोष, विष से बन गया विवार और श्वास से क्या बन गया श्वास। हो गया याद। लेकिन भाई विश्वास तो करना ही पड़ेगा, संस्कृत ऐसा टॉपिक है जिसमें आराम से क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। तो इसको अपन कैसे कर रहे हैं, अविश्वास। दूसरा आता है इसमें सैनाद घोष। ये ट्रिक से याद होंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो ये पेपर में बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होंगे क्वेश्चन। सैनाद घोष। अब ये वाला जो ट्रिक बताई मैंने आपको, ये कैसे आ गई, देखो सैनाद घोष, इससे क्या बन गया अपना सवार, से सवार, नाद से नाद और घोष से क्या बन गया घोष, सवार नाद घोष। ये आपको आराम से याद हो ही जाएंगे, देखिएगा। उसके बाद आता है अल्प प्राण, एक है दोस्तों महाप्राण। अब ये याद कराने के लिए कोई ट्रिक की जरूरत तो है नहीं, लेकिन दोस्तों ट्रिक की जरूरत क्यों पड़ी वो अब आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये वाले जितने भी वर्ण होते हैं ना, जैसे उदात, अनुदात, स्वरित हुआ, इन सब में ना एक जैसे वर्ण आएंगे, इसलिए इनकी जरूरत पड़ेगी भाई आपको। अघोष में कौन कौन से आएंगे, तो एक आ गया अविश्वास में अघोष, दूसरा है दोस्तों विवार और तीसरा आया इसमें श्वास। वो तो ट्रिक थी। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आ गए अपने, अघोष, विवार और श्वास। सैनाद घोष में दोस्तों आएंगे सवार,
दूसरा नाद और तीसरा आएगा घोष। और अल्प प्राण में यही रहेंगे, अल्प प्राण का अल्प प्राण आएगा, महाप्राण का दोस्तों महाप्राण आएगा, और इनका उदात अनुदात स्वरित ये कि ये आ जाएंगे। ठीक है, अब ये सारणी की जरूरत क्यों पड़ रही है दोस्तों? सारणी की जरूरत अब आपको आगे पता चलेगी क्या है, देखिएगा। इसमें कह रहा है प्रत्येक वर्ग का ये वर्ण आएंगे, अघोष विवार श्वास में प्रत्येक वर्ग जो है ना जी, इस वर्गों का आपको वर्ण याद करना है। तो प्रत्येक वर्ग का, यहाँ प्रत्येक शब्द और डाल देता हूं ताकि आप एक वर्ग को ना रिलेटेड करें। प्रत्येक वर्ग का, हर में एक पर क्या आएगा? प्रत्येक वर्ग का। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आएगा, इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ग कै च ट त प कै ख ग अंग च छ ज ये कैसे लेकर के मै तक जो 25 वर्ण थे ना, उसमें से कै का, च का, ट का, त का, प का, उनका पहला दूसरा वर्ण किस में जाएगा? अघोष में भी जाएगा, विवार में भी जाएगा और श्वास में भी जाएगा। इस प्रकार से यानी कि श्वास में भी कै ख आएगा, विवार में भी कै ख आएगा, अघोष में भी कै ख आएगा। इस प्रकार से अपन इसको इजीली याद करेंगे। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा आ गया, यहाँ पर इसको चेंज कर दो, वहां पर पहला दूसरा आ चुका, अब कितने बच गए? तीसरा चौथा पांचवा। तो यहाँ कौन से आ जाएंगे? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ग घ अंग, ये तीनों का स्वर का भी है, नाद का भी है और घोष का भी है। स घ घ अंग, ये इसमें स्वर में भी आएगा, नाद में भी आएगा और घोष में भी आएगा। क्वेश्चन बड़े एग्जैक्ट पूछेगा। अल्प प्राण में दोस्तों कह रहा है प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, पहला तीसरा पांच वर्ण। यहां पर कौन सा बच गया? तो दूसरा और चौथा बच गया। तो प्रत्येक वर्ग का यहां कौन सा बच गया? दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है जी। उदात अनुदात स्वरित, यहां तो बस आपको इतना याद रखना है कि सभी स्वर वर्ण आते हैं इसमें। उदात अनुदात स्वरित में कैसे वर्ण आते हैं? सभी स्वर वर्ण आते हैं उदात अनुदात स्वरित में। जब मैंने आपको अभ्यांतर प्रयत्न पढ़ाया उसमें मैंने विवर्त लिखवाया है। यदि क्वेश्चन पूछे अचय स्वरा कस्मिन भवति, किसमें होंगे? तो अचय स्वरा तो विवर्त में भी होते हैं, लेकिन वो अभ्यांतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर सभी स्वर वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? उदात अनुदात और स्वरित के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, ये प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा था। इससे अलावा भी इसमें व्यंजन वर्ण पाए जाते हैं। इसमें पाया जाता है स। ये क्या लिख दिया सर? है तो आप खा ही गए भाई, बिल्कुल खाना पड़ा, क्योंकि वो ये इसमें आता है, वो है ये व रे ले और है, वो यहाँ पर आएगा। यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ये व रे ले, और इसका है इसी के पास दे दिया महाप्राण में स और है। इसमें मैं लिखवा चुका हूँ आपको। सारे के सारे इसमें कैसे वर्ण आ जाएंगे? स्वर वर्ण आ जाएंगे। उसमें सारे के सारे कैसे वर्ण आ जाएंगे? स्वर वर्ण आ जाएंगे जी। ठीक है भाई, ये पेपर में क्वेश्चन आएंगे, ये वाले जो आपको लिखवा रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कौन सा वर्ण किसका उच्चारण स्थान है प्रयतन में, लेकिन किसमें? प्रयतन में। अभ्यांतर में आएगा, बाह्य में आएगा। उसके अलावा दोस्तों छोटा सा पॉइंट और बचता है, ये विसर्ग जो होगा वो भी इसी में शामिल आएगा। एक हमने जी है मूल्यम बताया था, वो भी दोस्तों इसी में आएगा। किसमें? इसमें अघोष विवार और श्वास में आएगा। इसके अलावा दोस्तों एक होते हैं प फ आधा विसर्ग, प फ और विसर्ग। तो दोस्तों ये आपका था अविश्वास वाला पॉइंट। उसमें सारे के सारे स्वर वर्ण आ गए, इनमें अब खाली रहेगा ये सारे के सारे। ठीक है जी। इस प्रकार से दोस्तों हमने बाह्य और अभ्यांतर प्रयत्नों को कंप्लीट किया। दोबारा से बताता हूं प्रयत्न वाले टॉपिक को। प्रयत्न दोस्तों दो प्रकार के हमने बताई। प्रयत्न क्या होता है? मुख के अंदर की जो क्रियाएं और मुख के बाहर की जो क्रियाएं होती है उसे अपन बोलते हैं, मुख प्रयास जो करते हैं उसे अपन कहते हैं प्रयत्न। कितने प्रकार का होता है? दो, एक अभ्यांतर प्रयत्न, दूसरा बाह्य प्रयत्न। इनकी संख्या 5 आई, उनकी संख्या आई है 11। 5 में फिर अपन ने इसको विभाजित किया दोस्तों, स्पष्ट बाह्य प्रयत्न आया, और बाह्य प्रयत्न में कितने आगे? संख्या 5।
स्पष्टता में कै से लेकर के मैं तक, ईसत स्पष्टता में दोस्तों अंतस्थ वर्ण आए, विवर्त में सारे के सारे स्वर वर्ण आ गए, ईसत विवर्त में उष्म वर्ण आए, और फिर है संवर्त, इसमें ए वर्ण आता है, लेकिन ए वर्ण सिर्फ किस में आएगा, जब संधि हो रही होगी तब तो ए वर्ण आएगा संवर्त में, लेकिन अगर नहीं हो रही तो फिर ये अच में जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट पढ़ा, ये बाह्य प्रेतन जिनकी संख्या होती है 11, इनको ट्रिक से हमने याद किया है, अविश्वास से अघोष विवार श्वास, इन तीनों का एक ही, इन सबका उच्चारण स्थान तीनों में भी आएगा, यानी कि कैक का उच्चारण स्थान अघोष में भी आएगा, विवार में भी आएगा, श्वास में भी आएगा, इधर बात करें तो अल्पप्राण में भी आएगा, इस प्रकार से है ना भाई। ये थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, और 101% आपका टॉपिक क्लियर हो गया। एक लास्ट टॉपिक बचा है दोस्तों इसमें विभिन्न सूत्रों को, उसको मैं अगली वीडियो में कन्वर्ट करूंगा, और पूरी कोशिश करूंगा आपके जितने भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो आपके सामने लेकर के आऊं। 2 वीडियोस और बनेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, एक तो बनाऊंगा सूत्रों को लेकर के, और एक बनाऊंगा इसके अनेकों क्वेश्चंस जो आपको यहीं पर सोल्व होंगे, या पीडीएफ के कन्वर्ट के रूप में आपको टॉपिक में अपने जो टॉपिक है वर्ण विचार का, इससे क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, और जो पीडीएफ है वो भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, लेकिन कहाँ पर मिलेगी, वीआरबी एजुकेशन के ऐप पर जाकर के मिलेगी जी। ठीक है भाई, यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।